जय गुरु जी संगत जी। आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज वीरवार वाले दिन गुरुजी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये वीरवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर वीरवार के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस वीरवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें,
आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, पैसों की बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती है। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे या कोई किसी की हेल्प कर दे या फिर कोई किसी की मदद कर दे। सभी का अपना बुरा हाल है संगत जी। किसी को देने के लिए अपने पास पैसे पहले होने भी तो चाहिए ना, तभी तो आप किसी की हेल्प करोगे संगत जी। लोगों का आजकल इतना बुरा हाल है, लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, और जब रात को वही लोग घर पे वापस आते हैं तो जेब खाली की खाली होती है संगत जी। बड़ा बुरा हाल है। पैसा कमाना कोई आसान नहीं है संगत जी, आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल है संगत जी। पैसों के लिए बंदा क्या नहीं करता आप बताओ, अपने घर के लिए, अपने लिए भी नहीं संगत जी, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बंदा रोज़ धूप हो चाहे ठंड हो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो संगत जी, लोग लगे रहते हैं कामों में, मतलब फिर भी पैसा नहीं मिलता। आप देखो जरा कितना बुरा हाल है आजकल के टाइम के अंदर ना। आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर से अमीर बंदा है या फिर गरीब से गरीब, दोनों के घरों में आपको एक कॉमन प्रॉब्लम मिल जाएगी। उस प्रॉब्लम का नाम है पैसों की परेशानी, पैसों की दिक्कत। हर घर में मिलेगी आपको संगत जी, चाहे कोई बिजनेसमैन है या फिर एक रिक्शे वाला। वो बात अलग है, बिजनेसमैन को 5 लाख की जरूरत है, उसके पास 5 लाख रुपए नहीं है। दूसरी तरफ जो रिक्शे वाला आदमी है संगत जी, बेचारा 100 रुपए के लिए परेशान है कि मुझे 100 रुपए क्या, मुझे 50 रुपए मिल जाएं तो मैं अपने घर में थोड़ी सब्जी ले जाऊंगा। संगत जी बड़ा बुरा हाल है आजकल के टाइम में ना। संगत जी आप देखो, पैसों के बिना ना गुजारा भी नहीं है बंदे का। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो आप जी नहीं सकते संगत जी। कुछ खाना है पैसे चाहिए, रोटी खानी है पैसे चाहिए, दवाई लेनी है, बीमार तो कभी होगे, कभी तो होगे बीमार। मैं तो कहता हूँ ना ही हो पर कभी संगत जी बुढ़ापे में बीमार तो बंदा होता ही है ना। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर तभी दवाई देगा आपको जब आप डॉक्टर की फीस भरोगे, आपको दवाई तभी मिलेगी। मंदिर में जाना है, वहां पैसे चढ़ाओगे तभी प्रसाद मिलेगा। पंडित जी प्रसाद तभी देंगे जब आप दान पेटी में कुछ दान कर दोगे। तो आजकल संगत जी बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप देखो, मैं तभी तो गुरु जी को कह रहा हूं, आपके सामने कह रहा हूं, आप ध्यान से सुनना संगत जी। मैं गुरु जी को बोल रहा हूं, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग
उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत साक्षी अरोड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं साक्षी अरोड़ा मॉडल टाउन दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ साल 2024 में ही शुरू हुई है। इसी साल मैं गुरु जी के साथ में जुड़ी हूँ संगत जी। और एक बात मैं आपको पहले ही बता देती हूँ संगत जी, मेरा विश्वास गुरु जी पर नहीं था। ना मेरे मन में आस्था थी और ना मैं गुरु जी को मानती थी संगत जी। एक होता है ना कि अंदर से होता है कि नहीं यार गुरु जी के पास जाना है, मेरे मन में नहीं था संगत जी। और मेरे को, मैं आपको सच बता रही हूँ ये बातें, कि मैं ना गुरु जी को भगवान भी नहीं समझती थी। मैं समझती थी कि ये संगत को पागल बना रहे हैं। संगत जी सच बता रही हूँ, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है संगत जी। जो है क्लियर कट, मैं आपको वही सारी बातें आपके साथ में शेयर कर रही हूँ संगत जी। मेरा ना मतलब मेरी फ्रेंड है, उसके घर पे गुरु जी का सत्संग था। साल 2024 मार्च की ये बात है। उसके घर गुरुजी का सत्संग। तो मेरी फ्रेंड मुझे कहती है कि मेरे घर पे गुरुजी का सत्संग है, तू आजा, थोड़ी मेरी हेल्प करवा दे। संगत जी, मैंने कहा देख, मैं तो मानती नहीं हूँ किसी गुरु को, किसी बाबा को, किसी संत महात्मा को। मैं नहीं मानती तो मैं तेरे घर में कैसे आ जाऊँ? तेरे घर में जो सत्संग है गुरु जी का, मैं उनको नहीं मानती हूँ। कहती कोई बात नहीं, तू वैसे ही आ जा, थोड़ी सी हेल्प है, थोड़ा सा सजावट करनी है, प्रसाद में थोड़ा सा है, तो तू आके बनवा जा, थोड़ा सा हेल्प करवा जा मेरी। तू इतनी पुरानी मेरी फ्रेंड है। संगत जी, मैंने अपने अंकल से पूछा कि क्या करूं, जाऊं ना जाऊं, बच्चे छोटे थे। तो मेरे अंकल ने बोला हम लोग मानते तो है नहीं, तो जाकर भी क्या फ़ायदा होगा, छोड़ रहने दे। संगत जी, मैंने वहाँ मतलब स्किप कर दिया, मैं नहीं गई वहाँ पे। बहाना मार दिया कोई कि मैं नहीं आ सकती या कोई ऐसी बात, मतलब ऐसे कर दी मैंने। थोड़े दिनों के बाद फिर से उसका फ़ोन आ गया। कहती मेरे घर में फिर सत्संग हो रहा है, हमारे ना मतलब घर में खुशियाँ आ रही हैं, तो तू आज आ सकती है तो तू आ जा। संगत जी, मैंने अब बोला, अब बार बार मना करते हुए भी अच्छा नहीं लगता ना, कि एक बंदा बार बार बोल रहा है आपको और अब बार बार आप उसको मना कर रहे हो, तो इससे फिर ना मतलब संगत जी अच्छा भी नहीं लगता और दूरियां बढ़ती हैं, फिर लड़ाइयाँ हो जाती हैं बाद में। तो मैंने कहा देख, फिर मैं आती हूँ, थोड़ी देर तक आती हूँ। तब मैंने अपने अंकल से नहीं पूछा, मेरे अंकल ऑफिस में थे, बच्चे स्कूल गए हुए थे। तो मैंने कहा देख, मैं आती, थोड़े बच्चे मेरे आ जाएं स्कूल से, उनको खाना वगैरह दे के मैं आ जाऊंगी, कोई बात नहीं। ठीक है। शाम को सत्संग था 5 से 7, 5 बजे से 7 बजे तक का सत्संग था। अब संगत जी होता क्या है, मैं घर से निकलती हूँ 3 बजे, मेरे बच्चे 2 बजे आ गए थे स्कूल से, उनको खाना वगैरह दे, तैयार वगैरह कर, मतलब करवा के ना, पूरा नहाना धोना सारा कुछ करके उनका, तो मैं 3 बजे घर से निकल जाती हूँ। अब मैं 3 बजे घर से निकली, 3:15 3:30 तक मैं उसके घर में पहुँच गई थी। संगत जी, आप यकीन करो मेरी बात का, मैंने कभी गुरुजी को नहीं देखा था। हम देखो दिल्ली में रहते हैं, पता था, ऐसी बात नहीं है पता नहीं था या कोई ऐसी बात नहीं, पता था, सारी चीज़ें मैं जानती थी। पर कि मतलब सत्संग होते हैं गुरुजी के, गाड़ियों के पीछे गुरुजी लिखा होता है, ये सब हम लोग दिल्ली में रहते हैं संगत जी, हर गाड़ी पे गुरुजी लिखा होता है, आजकल तो इतनी गाड़ियां हैं, है ना। पर गुरुजी को नहीं देखा हुआ था कि गुरुजी दिखते कैसे हैं, कौन गुरुजी हैं, क्या मतलब कि कैसा उनका फेस कैसा है, या मतलब पहचाने जाएं ना पहचाने जाएं, तो ऐसी वाली बात संगत जी। तो अब मैं अपनी फ्रेंड के घर पे जब पहुंची, तो संगत जी बाहर
गेट पे ना उसकी सजावट हुई हुई थी पूरी, अंदर तक सजावट ही सजावट थी। तो बाहर ना एक अंकल खड़े हुए थे, बड़े मतलब होंगे 60-65 के लगभग, या फिर 70 के लगभग भी हो सकते हैं। एक अंकल से खड़े हुए थे, तो मैंने वैसे ही पूछ लिया कि इसी घर में सत्संग हो रहा है ना संगत जी, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मैं अपनी फ्रेंड के घर पे नहीं गई हुई थी, काफ़ी टाइम हो गया था मुझे अपनी फ्रेंड के घर पे गए हुए। तो मैंने वैसे ही कंफर्म कर लिया कि अंकल इसी घर में सत्संग हो रहा है ना। कहते हैं हाँ हाँ इसी घर में सत्संग है, जाओ अंदर जाओ, सजावट करनी है, प्रसाद भी अभी थोड़ा सा बना है, थोड़ा बाकी है, जाओ जाके थोड़ी हेल्प करवा दो तुम। संगत जी मेरा नाम लेके उन्होंने मुझे बोला, नाम लेके साक्षी जाओ। अब आप देखो, मैं हैरान भी थी कि इनको मेरा नाम कैसे पता है, इनको कैसे पता कि मेरा नाम साक्षी है, मैं हेल्प करवाने के लिए आई हूँ, प्रसाद बनवाने के लिए आई हूँ। फिर मुझे लगा कि मेरी फ्रेंड के ना ये घर के कोई फैमिली मेम्बर होंगे, कोई रिश्तेदार होंगे, कोई चाचा कोई ताया होंगे, है ना। मुझे तो नहीं पता था ना कि मेरी फ्रेंड के कौन रिश्तेदार है। तो मुझे ऐसे लगा संगत जी, अब मैं सच बता रही हूँ आपको, मुझे ऐसे ही लगा। अब आप देखो, जब हम लोग अंदर गए, मैं अंदर गई, मतलब वो अंकल तो बाहर ही थे, मैं अंदर गई। अंदर दरबार सजा हुआ था गुरुजी का, अभी स्वरूप नहीं आया हुआ था। मैंने अपनी फ्रेंड से मैं मिली, हाय हेलो हुई, कहती यार ये हेल्प करवानी है, ऐसे प्रसाद बनाना है, ये करना है, वो करना है, दुनिया भर की बातें मुझे बता रही थी। मैंने उसको बोला भाई देख तू, मैं थोड़ी देर के लिए आई हूँ, मैं वापस चली जाऊँगी, क्योंकि ना मेरे को अपने घर जाना है, क्योंकि मेरे अंकल आ जाते हैं, वो गुस्सा करेंगे मुझे कि तू कहाँ चली गई थी बच्चों को अकेला छोड़कर, ऐसे मत किया करिए, वो तो फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो मैं चली जाऊँगी। कहते ठीक है, बस थोड़ी देर का ही काम रह गया, फिर तू चली जाइयो। संगत जी प्रसाद बनाया। मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा गुरुजी नहीं आएंगे क्या तुम्हारे, वो कहती गुरुजी नहीं है हमारे ना, गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है, इंसानी रूप में गुरुजी है नहीं, तो हम सिर्फ गुरुजी का स्वरूप ही रखते हैं दरबार में। तो गुरुजी आते हैं, वैसे दिखते नहीं हैं किसी को, पर आते हैं गुरुजी, अपने दर्शन भी देते हैं, कल्याण भी करते हैं, ब्लेस भी करते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी आस्था है तो कोई बात नहीं, ठीक है जो है ठीक है। उसके बाद संगत जी क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। थोड़ी देर के बाद मेरी फ्रेंड के पापा गुरु जी का स्वरूप लेके आए। बहुत बड़ा स्वरूप था गुरु जी का, बहुत बड़ा, इतना बड़ा स्वरूप संगत जी कि उनसे पकड़ा भी नहीं जा रहा था। फिर मेरी जो फ्रेंड है उसका भाई भी थोड़ी हेल्प करा रहा था, अंदर आए रखा। आगे ना मतलब जो स्वरूप था ना गुरु जी का, वो ऐसे आगे की तरफ से ना मतलब ढका हुआ था कपड़े से ना, कवर किया हुआ था कि ताकि ऐसे वो ना हो और हम लोग अंदर ले जाएं स्वरूप। ठीक है, अब अंदर दरबार पे लाकर गुरु जी का स्वरूप उन्होंने आगे से जो कवर था ना वो हटा दिया, जो पर्दा था वो हटा दिया संगत जी। अब सामने दिख रहे हैं गुरु जी। मैंने कहा ये कौन, ये तुम्हारे गुरु जी हैं क्या? मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा। कहती हाँ हाँ हमारे गुरु जी हैं, बड़े मंदिर वाले गुरु जी हमारे। मैंने कहा अच्छा। तो फिर जब मैं आई थी तो ये बाहर मेरे को नज़र आए हैं, इन्होंने मेरे से बात भी करी है, मेरा नाम भी लिया इन्होंने कि साक्षी अंदर चली जाओ, हेल्प करवा दो, लंगर प्रसाद भी अभी थोड़ा बना है, थोड़ा सा बाकी है, तो जाके हेल्प करवाओ, अंदर ही सत्संग हो रहा है। संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड को जब ये बात बताई ना तो वो हंसने लग गई। कहती तू भी मुझे पागल बना रही है, मैं ही मिली थी क्या पागल बनाने के लिए? क्यों मेरे से मजे ले रही है बेकार में, छोड़ ना। वो मुझे ऐसे कहती। मैंने कहा भाई देख, मैं झूठ वूठ नहीं बोल रही ना, मैं मजाक उड़ा रही हूँ, मैं तेरे को रियलिटी बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ है। मुझे लगा वो तेरे घर के कोई तेरे चाचा ताया कोई या कोई ऐसे घर के फैमिली मेंबर होंगे, मुझे क्या पता कि वो गुरु जी हैं। संगत जी वो साक्षात गुरु जी थे,
साक्षात गुरुजी थे संगत जी, और कोई नहीं। मैं मतलब मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, मतलब ये देख कर कि अरे वो तो गुरुजी थे। ये सारी बातें मेरी फ्रेंड के पापा सुन रहे थे। वो दूर खड़े थे, वो सुन रहे थे पर कि मैं क्या बोल रही हूँ। उन्होंने देखा तो वो तो कहते अच्छा बेटा ऐसा हुआ था क्या अभी? मैंने कहा हाँ अंकल, ये तो मतलब मजाक समझ रही है कि मैं ऐसी बोल रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ, या मैं मतलब ऐसी मजाक कर रही हूँ। कहते नहीं नहीं बेटा, मजाक तो नहीं होता ऐसे, पर अगर तुम ये बता रही हो तो ये सच ही होगा, क्योंकि तुम तो गुरुजी को देखा भी नहीं कभी, तुम तो मानती नहीं हो गुरुजी को। मैंने कहा हाँ अंकल, मुझे तो पता ही नहीं कौन गुरुजी है। वो जरूर पता है कि नाम गुरुजी है, क्योंकि गाड़ियों पे लिखा होता है ना, गाड़ियों पे लिखा होता है, सत्संग हो रहे होते हैं, गुरुजी का सत्संग हो रहा है, गुरुजी का बड़ा मंदिर है। तो ये बस ये देखा है, मतलब ये सुना है। अब ये तो नहीं पता ना कि गुरुजी दिखते कैसे हैं, फोटो कैसी है। तो मैंने कहा तो सामने बिल्कुल खड़े थे तुम्हारे घर के बाहर। कहते अच्छा संगत जी, वो मतलब गुरुजी महाराज ने मेरे को ब्लेस करने के लिए आए थे। ये सब बात सबने मानी कि गुरुजी वहां पर जो आए थे ना, मुझे ब्लेस करने के लिए आए थे, मेरा कल्याण करने के लिए आए थे, और मुझे अपनी संगत बनाने के लिए आए थे। संगत जी, सिर्फ यही सत्संग नहीं है, ये नहीं है सत्संग सिर्फ। संगत जी, मेरा छोटे वाला बेटा, मेरे 2 बेटे हैं, छोटे वाले बेटे को संगत जी मेरे ना चेस्ट के अंदर उसके ना बहुत सारे मतलब आप कह लो गिल्टियाँ हुई हुई थी, बहुत सारी गिल्टी जैसे होती है मांस का एक टुकड़ा, एक नहीं काफ़ी सारे थे संगत जी। और हमने डॉक्टर को दिखाया हुआ था कि ऐसे ऐसे इसको प्रॉब्लम है। हाँ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ऐसे फील होता है कि हाथ लगाओ तो ऐसे। तो हम संगत जी सेफ साइड चल रहे थे कि बच्चा है, कोई कल को कुछ ऐसा ना हो जाए, तो डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसकी सर्जरी होगी, ये ऐसे ठीक होने वाला नहीं है, अगर लेट करोगे अपना नुकसान करोगे, बच्चे की बीमारी आगे बढ़ती जाएगी और बढ़ बढ़ के ये कैंसर में भी बदल सकता है। डॉक्टर ने हिंट दे दिया था। संगत जी हम भी गए, अब छोटा सा बच्चा है 5 साल का, क्या ऑपरेशन करवाएं उसका, है ना। थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो फिर ऑपरेशन करवाएं भी, ऐसे में क्या ऑपरेशन करवाएं, खाता पीता कुछ है नहीं, खून के अंदर है नहीं इतना, तो क्या इसमें जान तो है नहीं बिल्कुल भी। बच्चे में कहाँ जान होती है संगत जी, छोटे से बच्चों में कहाँ जान होती है, आप मुझे बताओ। तो हम लोग भी थोड़ा सा वो करके चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बाद में करवा देंगे, 1-2 साल बाद थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, फिर थोड़ा सा ये भी झेल पाएगा पेन को, दर्द को ये भी सह सकेगा, फिर अभी ये क्या सहेगा बेचारा। तो ऐसे करके हम लोग रुक गए थे तब। अब जब मैं वहां से सत्संग से घर पे आई ना, तो मेरी रोज की संगत जी आदत थी कि मैं शाम को ना अपने बच्चों को नहलाती जरूर थी। शाम को भी स्कूल से आए तब भी कि चलो भाई तुम बाहर तुम जाते हो खेलने के लिए, ये मच्छर वगैरह गर्मी पसीने सब कुछ होता है, थोड़ा सा नहा लो तो बंदा ठीक हो जाता है गुनगुने पानी से। रोज के था मेरा। अब मैं शाम को आके नहला रही हूँ, तो नहलाते वक्त मैंने देखा अपने छोटे वाले बेटे को कि उसके गिल्टियाँ ही नहीं है। मैंने कहा बेटा ये यहाँ तेरे थे ना, वो प्रॉब्लम थी, वो क्या, वो कहाँ है वो? कहता मम्मी वो तो 2 दिन पहले ही ख़त्म हो गई थी, मैंने आपको बताया नहीं था ना, आपका ध्यान गया था। संगत जी आप बताओ जरा, मतलब गुरु जी की आप कृपा देखो, गुरु जी की ब्लेसिंग देखो, ये कृपा नहीं तो और क्या है? क्या है संगत जी आप मुझे बताओ ना, कि अगर ये कृपा नहीं है तो और ये क्या है? गुरुजी महाराज ने मेरे को ब्लेस करा, मेरे बेटे को ठीक करा, हमें संगत जी ऑपरेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ये सारी कृपा मेरे गुरुजी महाराज ने करी है। ये मेरा छोटा सा सत्संग था। प्लीज़ आप मेरे सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी,
जय गुरु जी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।